हाँ तो दोस्तों, रिटायरमेंट में देखो लास्ट क्लास में अपन 16 सॉल्व किए थे। अब उसके बाद का क्वेश्चन बनाने वाले 17। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो एक काम करता हूँ ना यार, फ्रेश पेज ले लेता हूँ, इसको साइड में रखते। ठीक है, फ्रेश पेज में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, पुराना कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है, तो ध्यान से सुनते जाना। ठीक, चलो क्वेश्चन 17 ध्यान से सुनना। अर्जुन, भीम, नकुल, 3 पार्टनर्स। ठीक है, रेशियो 14, 5, 6, तीनों का टोटल कितना होता है? 25। 14/50, 25, 5/25, 6/25। ठीक है, हाँ। भीम अवकाश ग्रहण करता है, भीम सेकंड पार्टनर दिख रहा है, यानी इसका 5 है, 5/25 छोड़ के चला गया। फिर लिखा है अर्जुन के पक्ष में अपना 5/25 भाग देता है, लेकिन भीम अपना शेयर सिर्फ किसको दे रहा है? अर्जुन। ठीक है, हम जब इस चैप्टर में एक टॉपिक बनाते हैं गुडविल का, रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग, बचे हुए पार्टनर डेबिट टू जाने वाला। ठीक है, बचे हुए पार्टनर देखा जाए तो अर्जुन और नकुल दोनों है, लेकिन नकुल को कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ देंगे। सिर्फ किसको मिल रहा है? अर्जुन को। तो अर्जुन डेबिट टू भीम होगा भाई, रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग। रिटायरमेंट तो कौन ले रहा है? भीम। भीम को तो क्रेडिट करना ही है, लेकिन अर्जुन को क्या करेंगे? डेबिट। डन। इस बार दोनों को डेबिट नहीं करना है, नकुल का नाम नहीं आएगा गुडविल के ट्रीटमेंट में, चलेगा? और आगे पढ़ो, समझ जाओगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में गुडविल ही नहीं दिया है, तो पहले गुडविल निकालना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर पढ़े तो याद करो, एवरेज प्रॉफिट दुनिया भर का चीज़ करके वही करना है। देखो क्या लिखा है, ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्ष के क्रय के बराबर 3 वर्षों के औसत अधिलाभ पर किया जाता है। ठीक है, गुडविल निकालना है। यहाँ इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर। और पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया 50, 55, 60। पहले इनका एवरेज करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस वाइनस करना पड़ता है, कुछ बताऊंगा उसको। चलो इंग्लिश पढ़ रहा हूँ आगे। नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म इज 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट भी दे दिया है। कैलकुलेट ऑलरेडी, सॉरी, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म 75,000, ऑलरेडी अपेयर, याद करो, विद्यमान ख्याति पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, है ना। ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में बांटना है, इस 75,000 को करेंगे। आगे प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट, भीम के जाने के बाद नए फर्म का प्रॉफिट 1 लाख। तो भीम के जाने के बाद प्रॉफिट हुआ तो उसको नए अनुपात में बांटना चाहिए ना, तो इसके लिए हमको नया अनुपात भी निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बहुत सारा काम है इस क्वेश्चन में। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, और वर्किंग नोट्स क्लियरली। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनना क्या क्या करना है। सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे। भीम अपना हिस्सा सिर्फ अर्जुन को दे रहा है, अर्जुन, भीम का हिस्सा अर्जुन में जोड़ देंगे, न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, फिर गुडविल निकालना पड़ेगा, निकालेंगे। गुडविल के बाद क्वेश्चन में ऑलरेडी अपियर्ड गुडविल भी दिया हुआ है। ठीक है, 75,000 विद्यमान है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में तीनों में बांट के एंट्री करेंगे। और ये जो 1 लाख का पहले साल का प्रॉफिट हुआ है, उस 1 लाख के प्रॉफिट को न्यू पार्टनर में बांटना है। न्यू पार्टनर अर्जुन और नकुल है, दोनों में बटेगा। ठीक है, लंबा चौड़ा काम करना है, देखते जाओ। अगर समझ नहीं भी आया तो बनते बनते देख के समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 17, अर्जुन, भीम, नकुल पार्टनर्स थे, है ना। भीम छोड़ के चल दिया, रेशियो क्या हुआ? 14, 5, 6। भीम अपना शेयर सिर्फ किसको देके जा रहा है? अर्जुन को। तो जब नया रेशियो निकालेंगे तो अर्जुन के हिस्से में भीम का हिस्सा जोड़ दो, नकुल का कुछ नहीं करना है, पड़े रहेगा नकुल ऐसे ही। पहले दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, 14/25। नकुल का क्या है? 6/25। भीम अपना शेयर अर्जुन को देके जा रहा है, तो अर्जुन रिसीव कर रहा है ना, अर्जुन को मिल रहा है 5/25। एलसीएम 25, यहाँ 14 + 5 तो कितना आएगा? 19/25। और इसने तो न तो किसी को दिया ना तो किसी को लिया, तो 19:6। तो न्यू रेशियो हमारा क्या आ गया? 19:6। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 3-4 चीज़ों को बांटेंगे। उससे पहले गुडविल निकाल लेते। चलो, गुडविल निकालने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट, मैं ए भी लिख दिया, एवरेज है, औसत लाभ बोलते हैं। 3 साल का लाभ दिया, उसको जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 ठोक दिया है, पिछले चैप्टर में कर चुके थे, मतलब गुडविल वाले चैप्टर में वही है। 50, 55, 60 और 3 ठोक है, तो 3 से डिवाइड करके देख लो। 50,000, 55,000 और 60,000 डिवाइड बाय 3, एक बार में कर दिया, 55,000 आ रहा है।
तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, 55,000 का एवरेज प्रॉफिट आया। लेकिन हमको सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकालने बोला जा रहा है गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी निकाले हैं 55,000, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख सकते हो 30,000, बुक खोल के देख लिए है ना 30,000। 55 में से अगर 30,000 माइनस कर दूँ तो आएगा तुम्हारा 25,000। ये 25,000 सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल के लिए बोल रहा है सुपर प्रॉफिट को इनटू करो नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से, और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर क्वेश्चन में पढ़ के देखो 2 है। तो अगर मैं 25,000 को 2 से इंटू करूँ तो गुडविल कितना आ जाएगा 50,000। ये 50,000 पूरे फर्म का गुडविल है, लेकिन हमको फर्म का नहीं चाहिए, हमको चाहिए उसका जो जा रहा है। कौन गया? भीम। तो भीम का गुडविल निकालेंगे। भीम का शेयर क्या है 5/25 चलेगा। तो 50,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 5 करेंगे तो 10,000 आ रहा है, करके देख लेना। अच्छा एक सवाल, क्या इस 10,000 को बांटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुडविल भीम अपना शेयर सिर्फ किसको दे रहा है? अर्जुन को। तो भाई अर्जुन को मिलेगा, बांटने की क्या ज़रूरत है, एक ही जन को क्या बांटेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का और बंटवारा करना है। क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल दिया है 75,000 का। ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल को अपन बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। ओल्ड है 14, 5 और 6। अर्जुन, भीम, नकुल में बांटेंगे 75,000 को। 75,000 इंटू 14/25, फिर 75,000 इंटू 5/25, फिर 75,000 इंटू 6/25। तो 75,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 14, यह आ रहा है पहले वाले का 42,000, दूसरे का 15,000 और तीसरे का 18,000। चलो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल बांट दिए, विद्यमान ख्याति को बांट दिए। क्वेश्चन में एक प्रॉफिट भी दिया हुआ है, भीम के चले जाने के बाद का प्रॉफिट है वो। तो भीम के जाने के बाद पार्टनर्स जो जो बचे हैं उनमें बांटना पड़ेगा। भीम के जाने के बाद अर्जुन और नकुल बचे हुए पार्टनर, तो इन दोनों का रेशियो जो निकाले थे उसमें बांटना पड़ेगा। इन दोनों का रेशियो मैं लिखा नहीं हूँ, हाँ लिखा हूँ 19:6, इसमें बांटेंगे। तो 1,00,000 को बांट देते हैं, 1,00,000 इन 19:6 अर्जुन और नकुल में बांटना है। 1,00,000 इंटू 19/25 और इधर होगा 1,00,000 इंटू 6/25। ठीक है, 1,00,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 19 करेंगे 76,000 इसका, और इसका 24,000। ठीक है, चलो एक तो भीम ने अपना गुडविल सिर्फ अर्जुन को दिया, उसका एक एंट्री, ऑलरेडी अपीयर्ड दिया उसका दूसरा एंट्री, और ये प्रॉफिट दिया उसका तीसरा एंट्री। हमको इस क्वेश्चन में 3 एंट्री करने। ठीक है, तो देखते जाओ, जर्नल के कॉलम में करना, मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले नॉर्मली एंट्री होता है रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग, रिमेनिंग दोनों है तो दोनों को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, किसको सिर्फ डेबिट करेंगे? अर्जुन को। नकुल का नाम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो किसी से कुछ लिया ही नहीं है। तो अर्जुन डेबिट टू भीम कर देंगे पहली एंट्री। ठीक है, लिख देते हैं अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। नकुल का नाम नहीं आया, पता चला क्यों? क्योंकि वो गेन नहीं कर रहा है। तो पूरा पूरा उसका हिस्सा था कितना 10,000, 10,000 पूरा इसको मिल जाएगा। ठीक है, नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुडविल गिवन टू अर्जुन। ठीक है, पहली एंट्री हो गया। अब ये ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है, इसका एंट्री करेंगे। तुम लोग को पता है ऑलरेडी अपीयर्ड का ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल होता है। ओल्ड तो तीनों थे, तो तीनों को डेबिट कर दो। अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नकुल भी डेबिट। और टू कौन? गुडविल रे। बांट चुके थे 42, 15, 18, 42,000, 15,000, 18,000 और टोटल था कितना 75,000। नरेशन, बीइंग गुडविल डिवाइडेड
इन ओल्ड रेशियो, और ओल्ड था 14:5:6। चलो तीसरी एंट्री, ये लाभ को बांटने का। भीम तो चला गया, लाभ बटेगा इसमें। याद करो लाभ और संचय का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व, पीएल या रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स था ना। रिजर्व तो नहीं है, पीएल है 1,00,000 का, तो सिंपल सा एंट्री कर देंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू न्यू आएगा, क्योंकि वो चला गया, उसके जाने के बाद का प्रॉफिट बोल रहा है तो दोनों में बैठेगा। तो भीम को छोड़ देना, सिर्फ अर्जुन और नकुल। देखो चैप्टर टफ नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना पड़ता है कि कहाँ किसका यूज़ करेंगे, और उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसलिए प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप कॉन्फिडेंस आते जाएगा। जो चीज़ समझ नहीं आया 2 बार बनाओ। कैसे समझ में नहीं आएगा यार, इजीली समझ जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। प्रैक्टिस करने से नए नए तरीके भी याद कर पाओगे, दिमाग शार्प होगा। एग्ज़ाम में तो अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, दिमाग शार्प होना ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग प्रॉफिट डिवाइडेड इन 19:6 क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में 11 मिनट मुझे लग गया बनाने में। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, इसको नोट कर लो। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक।